आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोदी के खिलाफ दंगा ब्रिगेड की। जी हां, तीस्ता सितलवाड़ की हम बात करेंगे, जिन्हें गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस ने आज तीस्ता सितलवाड़ का मेडिकल भी कराया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तीस्ता सितलवाड़ पर जालसाजी, साजिश और दूसरी कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सितलवाड़ की एनजीओ भी जांच के घेरे में आ गई है। देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर रहता रहा। कैमरा है, एक्शन है और गिरफ्तारी। गौर से देख लीजिए इन तस्वीरों। गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आई ये हैं तीस्ता सितलवाड़। गुजरात एटीएस ने तीस्ता को मुंबई में उनके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के फौरन बाद तीस्ता सितलवाड़ को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाएगा, जिसके बाद गुजरात एटीएस ने तीस्ता सितलवाड़ को गुजरात क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। तीस्ता की पहचान सामाजिक कार्यकर्ता की, लेकिन इन्हें गुजरात दंगा केस में झूठी जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बहुत हरीडली जजमेंट को पढ़ा है, मगर इसमें तीस्ता सितलवाड़ का नाम बहुत स्पष्ट दिया है। तीस्ता सितलवाड़ की एनजीओ थी, नाम तो मुझे मालूम नहीं है उनका। उन्होंने हर थाने में इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व करने वाली एप्लीकेशनें दे दी थी और मीडिया का दबाव इतना था कि सभी एप्लीकेशनों को सच मानकर ट्रीट किया गया। बता दें कि बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एसआईटी से क्लीन चिट देने के खिलाफ दायर जकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया था। इस याचिका में तीस्ता सितलवाड़ सह याचिकाकर्ता थे। एक एनजीओ ने एसआईटी की मांग करी। कोर्ट ने फॉर सेक ऑफ आस्किंग हमारे लॉयर को पूछा। हमारे लॉयर ने कहा मुझे इंस्ट्रक्शन लेने पड़ेंगे। लंच आवर के बाद फिर से कोर्ट बैठी। हमारी सरकार ने कह दिया कि हमें कुछ छुपाना ही नहीं, तो एसआईटी बने, हमें क्या आपत्ति है। इट वॉज कंसेंटेड डिसीजन कि जजमेंट में लिखा हुआ नाम मैं बोलता हूं। एक पुलिस अफसर का नाम दिया है, एक एनजीओ का नाम दिया है और कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स का नाम दिया है। ये तीनों ने मिलकर जजमेंट के अंदर ये स्पष्ट कर दिया है कि सनसनी खड़ी करने के लिए झूठ बातों को फैलाया गया। कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि जकिया जाफरी के आवेदन में कोई दम नहीं है। सह याचिकाकर्ता सितलवाड़ ने जकिया जाफरी की भावनाओं का शोषण किया। तीस्ता मदद के बहाने जकिया जाफरी को नियंत्रित कर रही थी। बदले की भावना रखते हुए इस मुकदमे में दिलचस्पी ले रही थी। भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, ये त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मान लिया। गुजरात दंगा मामले में सुप्रीम फैसले और एपेक कोर्ट की टिप्पणी के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता सितलवाड़ समेत संजीव भट्ट और बी श्री कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। गुजरात क्राइम ब्रांच ने लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 468, 471, 194, 211, 218, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि जकिया जाफरी के याचिका को आधार बनाकर फर्जी दस्तावेजों को सही बताकर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर अलग अलग कमीशन में पेश किए गए। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीनों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर साजिश के तहत गलत प्रोसीडिंग शुरू करवाने का मामला दर्ज किया है। तीस्ता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तल्ख टिप्पणी के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। अब क्राइम ब्रांच उन पर लगे आरोपों की जांच करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। टीम न्यूज़ नेशन।